न्यूज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। सो इसे डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं इकोनॉमी होता क्या है। सो द इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम। मतलब सपोज इन इंडिया जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड जो भी कंजम्पशन होता है, सो एज ए होल हम इसको बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या यूज होता है? सो पहला चीज है रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज के बिना कुछ चीज बनता नहीं है। अब रिसोर्सेज में जैसे कि लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल मतलब जो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट, टू क्रिएट ए वेल्थ एंड सेटिस्फाइड पीपल वांट्स एंड नीड्स। टू क्रिएट वेल्थ मतलब टू मैक्सिमाइज द profit. Okay, economy can be very widely in organization and can be influenced by factors such as government policies, technological advances, अभी जो जैसे कि अभी AI चल रहा है, and the cultural values. So next is our, अब जैसे कि इकोनॉमी हमने समझ लिया कि इट इज व्हाट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इन ए इकोनॉमी। अगर हम इंडिया के बात करें तो एज ऑफ होल इंडिया के बारे में ले सकते हैं। अब इकोनॉमी के सेक्टर, अब ये सेक्टर में डिवाइड किए हुए, बिकॉज सपोज एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक फार्मर है, कोई खेती करता है, एंड समवन इज ए डाटा साइंटिस्ट, समवन इज ए डाटा साइंटिस्ट। अब ये दोनों का काम अलग होंगे तो इन दोनों का सेक्टर भी अलग होगा। सो इसीलिए हम इकोनॉमी को कुछ सेक्टर में डिवाइड करते हैं, मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। सो इकोनॉमी रिफर टू ए डिफरेंट कैटेगरीज और डिवीजन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड। सो पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर माने डायरेक्टली रिलेटेड टू agriculture. Next is our secondary sector. Secondary sector is related to manufacturing, and third is our tertiary sector. अब ये जो tertiary sector है, it is related to the services. अब इसको भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज इन प्राइमरी सेक्टर हमने व्हीट उगाया, बिकॉज इट इज ए डायरेक्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब व्हीट उगाने के बाद सपोज अब व्हीट से बहुत चीज बनता है, जैसे कि लेट्स एज्यूम, अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, अब ये व्हीट कौन उगाएगा? फार्मर। दैट मीन्स वो कौन से सेक्टर में पड़ा? वो प्राइमरी सेक्टर में पड़ा। अब ना फार्मर को जितना चाहिए वो तो रखेगा, उसके बाद जो भी वॉट एवर द एक्सेस होगा वो किसको बेच देगा? किसी बिजनेसमैन को। अब ये जो बिजनेसमैन है इसे क्या करेगा कि एक कंपनी या फैक्ट्री में ले जाके इसको मैन्युफैक्चर करके, सपोज दे कैन प्रोड्यूस लाइक दलिया। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर मतलब अगर जो दलिया ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो गया है, अब उसे पहुंचाना भी है, अब इसके लिए सर्विस चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रांसपोर्ट। टर्शियरी सेक्टर में एग्जांपल आते हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कैनॉट बी सेड टू बी, ऑप्शन आर indicative, imperative, limited, democratic. So the correct option is option B, that is imperative. Question number 2, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है कंट्री में वो कौन पब्लिश करता है? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, अभी ये जो अभी प्लानिंग कमीशन है ना, इसका नाम नीति आयोग कर दिया है आफ्टर 2015। अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, अभी उसका नाम है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द इंपोर्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। इंपोर्टर, सपोज अगर हम देश में, इंपोर्टर का मतलब होता है कि हम बाहर से कुछ चीज मंगा रहे हैं, जैसे कि जो मोबाइल फोन में जो सेमी कंडक्टर लगता है, सेमी कंडक्टर, वो हमारे इंडिया में अभी तक मैन्युफैक्चर्ड अभी तक हुआ नहीं है, अब होगा धीरे धीरे। अब इस चीज को तो हम पूरी चाइना एंड ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। अब क्रॉप में हम कौन सा क्रॉप इंपोर्ट करते हैं? व्हीट, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या है? गोल्ड, ईटीएफएस, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी स्टॉक्स, ऑप्शन डी प्रीफरेंस शेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी गोल्ड, ईटीएफएस। Question number 5, a persistent fall in the general price level of a goods and service is known as deflation, disinflation, stagnation, depression. So the correct option is de-inflation. अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जनरल फॉल इन ए, मतलब द क्वेश्चन इज फॉल इन ए जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज। जब किसी चीज का दाम गिरता है, जब दाम कम होता है तो हम उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। जब
किसी भी चीज का प्राइस का दाम बढ़ता है तो हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who is the chairman of the planning commission in India? Option are president, vice president, prime minister, finance minister. So the correct option is option C, that is prime minister। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द 1 rupee note bear the signature of RBI governor, president of India, finance minister, finance secretary। So the correct option is option D, that is finance secretary। Question number 8, which of the following will not sum under the proposed GST in India? अब GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब आया था? 2016 में। ओके, अब किस चीज में नहीं लगता है जीएसटी इन इंडिया? ऑप्शन आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम। अब ये जो पहला हमने व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तब से हम 5 ईयर प्लान के तहत काम कर रहे हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये कौन से देश से आया है? सो ऑप्शन आर यूएसए, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कौन से है? वो है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेट अप? ऑप्शन आर 1949, 55, 51, 52। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वॉज सेट अप इन 1965, 66, 77, 75। So the correct option is option B, that is 1966. Okay, next question, which of the following is our immediate objective of the population policy of 2020? जब 2020 में एक population policy आया था, उसका objective क्या है? Meet the need of contraception, meet the need of the health infrastructure, meet the needs of the health personnel. Next option is all the above. So the correct option is all the above. ये सारे थे उसमें। Okay, rate of growth in Hindu rate of growth is established at 1%, 2.5%, 3.5%, 5%. So the correct option is option C, that is 3.5%. Question number 15, the book Planning Economy for India was written by option A, V.K.R.V. Rao, option B, M. Visvesvarya, option C, K.N. Roy, option D, Manmohan Singh. So the correct option is option B, that is M. Visvesvarya। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? ओके, ये नीति आयोग क्या था जो प्लानिंग कमीशन ने 2015 में रिप्लेस किया था। ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है इन मेनी एग्जाम लाइक सीडीएस, एनडीए। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूड इन फेरा, फेमा, MRTP एक्ट, एंटी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next question, multi-fiber agreement is related to option A textile, B agriculture, C chemicals, D plastics। So the correct option is multi-fiber agreement किसके साथ related है? That is option A, that is textile। 19, which of the following combination is correct? NABARD industrial loan, IDBI short term loan, RBI long term loan, RRB agriculture finance। So the correct option here is option C, that is RBI long term loan। Question number 20, which of the following statement about globalization is not correct? अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब कब आया था इंडिया में? 1991, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, आफ्टर लेटर ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? ऑल इकोनॉमिक्स आर क्लोज, सेकुलर इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमिक्स विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, नॉन ऑफ आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ओपन इकोनॉमी विद ट्रेड लिबरलाइजेशन। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि मतलब पहले क्लोज इकोनॉमी था हमारा, हम लोग ज़्यादातर जो देश में प्रोड्यूस करते हैं हम उसी से अपना गुजारा करते थे। बट जब हमने ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का पॉलिसी लाया तब से हमारा जो ट्रेड है वो मतलब ओपन हो चुका है पूरे वर्ल्ड के साथ। नेक्स्ट इज 21, which of the following was objective of the 12th year plan of India? Faster and the inclusive growth, faster, quick,
reliable inclusive growth, faster reliable and the more inclusive growth, faster sustainable and the more inclusive growth. So the correct option is option D, that is faster sustainable and the more inclusive growth. Indian economy is socialist economy, Gandhian economy, mixed economy, free economy. So the correct option is option C. अब हमारा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी. अब द सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट इज फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसे, जैसे कि एवरीथिंग इज अंडर द मार्केट कंट्रोल. एंड हमारा क्या है, हम दोनों ही यूज करते हैं, मतलब सोशलिस्ट प्लस फ्री इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 23, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन एन इकोनॉमी वेयर. अब हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका मतलब क्या है, लेट्स understand it. Both option are both agriculture and industry are equally promoted by the state. Next is there is coexistence of the public sector along with the private sector. There is the importance of small scale industries along with the heavy industries. Economy is controlled by the military as well as the civilian rules. So the correct option is option B, that is there is a coexistence of public sector along with the private sector. अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही होंगे तो दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अगर ओनली पब्लिक सेक्टर होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर, देन दैट इज सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी. बट हमारे यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट हम मतलब दोनों ही ऑपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, दैट इज नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 25, द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन होता है. HRD मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होल्ड द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, इज एन इकोनॉमिस्ट और रेप्यूट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज होल्ड द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 26, द सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन, किस पे ज्यादा स्ट्रेस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिमूविंग पॉवर्टी, सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट 27, ए रोलिंग प्लेन इज ए प्लान फॉर 1 year, 2 year, 3 year, 5 years. So the correct option is option A, that is 1 year. Rolling plan was designed for the period of, ये rolling plan कब के लिए डिजाइन किया गया था, 85 to 90, 74 to 79, 80 to 85, 78 to 83. So the correct option is option D, that is 1978 to 1983. Major objective of the 31st 5-year plan was industrial growth. Option B, self-reliance. Option C, economic growth. Option D, development of agriculture. So the correct option is option D, that is development of agriculture. Okay, ये जो बजट है एवरी ईयर आता है. अभी इस जो 2025 में आएगा वो आएगा इन 1st February. टाइम है 11 AM. सो नाउ प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, ही विल कम विद द बिल. शी विल कम विद द बजट, सॉरी नॉट बिल. क्वेश्चन नंबर 30, मेजर पोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इंडिया इज इन, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में. पहले हमने डिस्कस किया था कि टर्सरी सेक्टर मतलब जहां पे सर्विस होता है. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्राइवेट सेक्टर. प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, जो हम प्लानिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव कहां से आया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, DPSP, that is directive principle of state policy. So the correct option is directive principle of the state policy. Question number 32, economic planning is a subject in concurrent list, state list, union list, special list. So the correct option is option A. जो भी स्टेट लिस्ट में होगा उसका कानून या उसके रिलेटेड इट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो यूनियन लिस्ट में दैट इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द कॉन्करेंट लिस्ट में वो स्टेट भी बना सकता है एंड यूनियन भी बना सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 33, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नॉन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीजिंग. क्वेश्चन नंबर 34, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाई, जो पहले फर्स्ट 5-year प्लान आया था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू.